हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, अगर आप एमएससी में हैं और इस बार आपने नया एडमिशन करवाया है और आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कहीं कहीं पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लिखा रहता है, यानी कि NEP 2020 अगर लागू है आपके यहाँ, तो ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है एमएससी का, ये आपके लिए ही है, क्योंकि ये सिलेबस उसी पैटर्न पर बनाया गया है। मीन्स ये नई शिक्षा नीति के थ्रू अपलोड किया गया है, दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग CBCS, जिसका नाम होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बेसिस पर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पर सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है एमएससी को। अगर अभी तक आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज पेपर होता था, यानी कि एमएससी 2 साल का होता था और 2 ही बार आपको पेपर देना होता था, तो अब से आपका इस साल से 2022-23 से आपका सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। मींस आपके अब टोटल एमएससी में 4 सेमेस्टर होंगे 2 साल के अंदर, यानी कि 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर यानी कि 4 बार पेपर देना होगा। इसका मतलब हर 6 महीने के बाद आपका पेपर होगा। तो इसके बारे में क्या है सिलेबस, इसमें क्या क्या पढ़ना है, चारों सेमेस्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के एक एक टॉपिक, एक एक पेपर के नाम पर हम लोग पूरा बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप लोग फ्री में बिल्कुल आराम से डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं पूरा हर एक क्वेश्चन के आपके जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि कैसा होगा पेपर, क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो मैंने एक का आंसर दे दिया। किस यूनिवर्सिटी के लिए है तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि अगर आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आपका एडमिशन है वहाँ अगर नई शिक्षा नीति लागू है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू है, तो यही सेम टू सेम सिलेबस पता कर लीजिएगा, आपके कॉलेज में भी रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। ये PDF सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करें, तो ये भी मैंने आपको आंसर दे दिया कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जा कर के आपको डाउनलोड करना है। और इस सिलेबस पर बेस्ड हम लोग ऑनलाइन क्लास, अभी तक हम लोग भी सिलेबस का ही वेट कर रहे थे कि नया वाला आ जाए जल्दी से, फिर हम लोग शुरू करें। तो ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा बाकी बुक्स और सीरीज वगैरह बाकी के मटेरियल्स भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि सर नोट्स इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लास मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका भी मैंने आंसर दे दिया कि अभी हम लोग अब धीरे धीरे इस पर करके इस पर काम करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास सिलेबस ही नहीं था कि पढ़ाना क्या है। ठीक है, आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर कि सर क्या सिलेबस जो ईयर वाइज था, जो लोग कुछ लोग ईयर वाइज पढ़ भी रहे थे कि जब तक सिलेबस नहीं आ रहा तब तक पढ़ेंगे, तो क्या सेम वही सिलेबस है? तो मैं बता दूं, आप बोल सकते हैं कि 90% सिलेबस वही है, कुछ चेंजेस किए गए हैं थोड़ी बहुत, बाकी आप बोल सकते हैं सारे सिलेबस वही हैं, ईयर वाले ही, बस उसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया गया है। और कुछ इसमें ऑप्शनल पेपर्स भी बनाए गए हैं। मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में भी आने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ये PDF आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, जो भी नई यूनिवर्सिटी बनी है आजमगढ़ की, इसके वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कि बोला कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, आप चाहे पूर्वांचल से हों, VBSPU से, चाहे रमल्लू से हो, यानी कि अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी से, अवध यूनिवर्सिटी से, या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू है, तो उसके लिए ये सिलेबस परफेक्ट है। सेम यही सिलेबस वहाँ पे भी चलेगा। तो आप इस यूनिवर्सिटी का नाम देख करके मत सोचिएगा ये तो मेरी यूनिवर्सिटी का नहीं है, क्योंकि जिन्होंने डाला है तो ऑब्वियस सी बात वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। तो एक बार हम लोग सबसे पहले चारों सेमेस्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर पर आऊँगा और बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा, कितने पेपर हैं, कितने मार्क, कितना पासिंग मार्क रहेगा, सब कुछ एकदम A to Z में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक बार मैं चारों सेमेस्टर का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ताकि आपको एक ढांचा बन जाए कि कैसे आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है MSc सिलेबस ऑफ MSc केमिस्ट्री, ये 2022-23 से सेशन से लागू है, और आगे अभी जब तक सेमेस्टर रहेगा, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ आगे चल करके, तब तक ये चलेगा। मीन्स यही सेमेस्टर नया, यही नया वाला सिलेबस आया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेमेस्टर वाइज
टाइटल्स ऑफ द पेपर फॉर एमएससी केमिस्ट्री, यानी कि सेमेस्टर वाइज है, बिल्कुल आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ईयर, जिसमें कि 2 सेमेस्टर है। देखिए फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर छोड़िए, चारों के चारों सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। कितने पेपर पढ़ने हैं, नोट कर लीजिए, कितने पेपर पढ़ने हैं, 4 पेपर आपको पढ़ने हैं थियरी के। चारों के चारों सेमेस्टर में आपको चार पेपर पढ़ने हैं थियरी के। चारों के चारों सेमेस्टर में 4 पेपर, यानी कि एक सेमेस्टर में 4 पेपर आपका थियरी का पढ़ना है, पहले ही नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर पे आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में थियरी का पेपर कौन सा रहेगा, तो वही जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब का सब फर्स्ट ईयर में था। आप लोग जा करके मिला लीजिए, सिलेबस सेम वही पे रखा गया है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, कुछ टॉपिक को इधर उधर कट पीट किया गया है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी थियरी का पेपर है, ये भी थियरी का पेपर, ये भी थियरी का पेपर, ये भी थियरी का पेपर, ये चारों के चारों थियरी के पेपर हैं। और कितने नंबर का होगा अभी मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल अभी ये समझिए कि इसमें क्या क्या है। थियरी का पेपर है। दूसरी बात, कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी पेपर का मतलब ये है कि इसमें आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर मुझे तो इनऑर्गेनिक नहीं आती, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मतलब छोड़ नहीं सकते आप। ये चारों के चारों पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे ज़बरदस्ती पढ़िए, चाहे मुंह बना के पढ़िए, चाहे जैसे मन करे वैसे खुशी मन से पढ़िए, ठीक। लेकिन ये चारों के चारों पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे, कंपलसरी पेपर थे। इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ रहेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पर आप घबराइएगा मत, इसके बारे में अभी बहुत ही बढ़िया नॉलेज देने वाला हूं आपको कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इससे आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल से 3 दिन की चीज़ है, 3 दिन का सिलेबस है। अभी मैं बताता हूँ इसको। रिसर्च प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे चारों के चारों सेमेस्टर में एक कांस्टेंट है, चारों के चारों सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट भी रहेगा ही रहेगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 4 आपका थियरी का पेपर हो गया, एक आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, एक आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, कुल मिला के 5 हो गए। और एक इसमें फर्स्ट में रखा गया है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ये भी आप देखेंगे चारों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट है बोल लीजिए, यानी कि सभी के सभी सेमेस्टर में रहने वाली हैं। यानी कि 4 थियरी का पेपर रहने वाला है, एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल रहने वाला है और एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि आपको कॉलेज से ही दिया जाएगा। इसका कोई सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया रिसर्च प्रोजेक्ट ये जो आपका जो केमिस्ट्री का जो आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी रहेगी आपके कॉलेज में, उस पर डिपेंड करता है, उसका जो मन करेगा वो अपने हिसाब से देगा। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। हर कॉलेज में ये टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस पर कोई भी सिलेबस नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं अभी नॉलेज आपको आगे दूंगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो कुल मिला के कितनी चीज़ें आपको इसमें है, 6 चीज़ें पढ़नी है। 4 इसमें जो मेन आपका थियरी का पेपर, एक प्रैक्टिकल हो गया, एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, नाम आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रैक्टिकल लिखा हुआ है और ये भी कंपलसरी। यहाँ पर पहले सेमेस्टर में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है, सब कुछ कंपलसरी है, यानी कि सब का सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी इसमें छोड़ना उड़ने वाली जैसी बात नहीं है। हैं सेकेंड सेमेस्टर पर। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। पहले पेपर का नाम रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, दूसरे पेपर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरे पेपर का नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, चौथे पेपर का नाम है हेट्रोसाइकल्स एंड विटामिन्स एंड 5वें पेपर का नाम रहेगा इसमें क्वांटम मैकेनिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री एंड 6वें पेपर का इसमें नाम है बायोमॉलिक्यूल। 7वें पेपर का नाम है इसमें, 7वें पेपर क्या 7वां आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने बोला ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये रहेगा ही रहेगा, इसको आप नहीं टाल सकते हैं। अभी बाकी के 4 पेपर की मैं बात करता हूँ कि 4 पेपर इसमें से कौन से। अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो आप बोलेंगे अरे सर अभी आप बोल रहे थे 4 पेपर रहेगा, यहाँ पर तो 7 पेपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 6 पेपर हो गया, 7वें पे तो प्रैक्टिकल है, टोटल 6 पेपर हो गया। अब क्या करें, क्या 6 के 6 पढ़ना है? नहीं, इसमें से ये जो शुरू के जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये 2 कंपलसरी पेपर, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ कंपलसरी थियरी के पेपर हैं, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे जो 4 पेपर बाकी का दिया गया है, ये जो 4 पेपर ये ऑप्शनल बोल लीजिए या फिर इलेक्टिव पेपर्स हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यानी कि इन चारों में से अब आपको आपके हाथ में थोड़ा सा दे दिया गया है कि आपका जो मन करे चारों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें से जो भी आपको 2 पसंद आए वो आप 2 इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। यानी कि 2 छोड़ने की आज़ादी आपको दे दी गई है, 4 में से सिर्फ 2 सेलेक्ट करना है। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, यानी कि टोटल 4 थियरी के पेपर, 1 प्रैक्टिकल, 1 रिसर्च। तो कुल मिला के फिर से 6 आपका हो गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2 इलेक्टिव पेपर रहेंगे, यानी कि 4 में से 2 आपको सेलेक्ट करना रहेगा अपने मन से, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं, और बाकी 2 इसमें आपका कंपलसरी रहेगा। ये दोनों सबका रहेगा, इसमें से आपका बदल सकता है, कोई भी 2 आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड सेमेस्टर पे आते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अभी देखिए क्रेडिट के चक्कर मत पड़िएगा, ये यहाँ पे क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में फिर कभी किसी और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है नई शिक्षा नीति की, तो इस पर अभी हम लोग नहीं आते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपका मतलब भी नहीं, आपका मतलब यहाँ पे है सिलेबस से, सिलेबस जो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी वो सब तो उनकी जिम्मेदारी है, कौन सी क्रेडिट देना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनका सिस्टम है। अभी आप ये समझिए, आते हैं सेकेंड ईयर में अब आप आ गए हैं और थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर से आपको, जैसा कि मैंने बोला, 4 थियरी का पेपर, इसके अलावा आपको 1 प्रैक्टिकल और 1 रिसर्च आपको करना है। इसमें भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न रखा गया है जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर में था, यानी कि 2 आपके कंपलसरी पेपर रहेंगे, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। दूसरे का नाम इसमें है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हो गए 2 आपके कंपलसरी पेपर थियरी के, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लेते चलिएगा, आपको PDF डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 2 आपका हो गया कंपलसरी पेपर, और यहाँ पर जो लिखा है इसमें भी 4 है, अभी नीचे 2 है, तो 2 यहाँ पे है, यानी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स क्लस्टर एंड नैनो। ये भी देखिए ऑप्शनल या इलेक्टिव है, या फिर ये भी ऑप्शनल या इलेक्टिव है, यानी कि इसमें से भी कोई 2 आप ले सकते हैं। 2 का नाम यहाँ पे लिखा है, 2 का नाम आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, जैसा कि ये देख लीजिए, ये 2 का नाम है। यानी कि टोटल 4 पेपर इसमें भी दिए गए हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल टेक्निक्स। तो कुल 4 आपके यहाँ पे ऑप्शनल पेपर है, 4 में से कोई 2 आपको सेलेक्ट करना है। तो 2 इसमें भी थर्ड सेमेस्टर में भी 2 कंपलसरी पेपर है, और बाकी 4 और जो दिए गए हैं, 4 में से 2 आपको सेलेक्ट करना है, यानी कुल मिला के आपका 4 हो जाएगा थियरी का पेपर, और बाकी का जो 2, जैसा कि मैं बोल रहा था, प्रैक्टिकल और ये रिसर्च, ये कांस्टेंट रहेगा इस वाले में भी। अब आते हैं फोर्थ यानी कि लास्ट सेमेस्टर में। इसमें भी सेम पैटर्न रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इसमें है, और वो बदलाव क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बदलाव ये है कि जैसे उसमें क्या था, अभी तक पहले सेमेस्टर में तो सब कुछ कंपलसरी था, दूसरे सेमेस्टर में आप देखेंगे तो 2 पेपर आपके कंपलसरी थे, बाकी 4 दिए गए थे, 4 में से 2 और आपको अपने से लेना था। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सभी का सभी, मतलब मज़ा ही आ गया, जैसे लग रहा है एकदम मॉल खुला हुआ है। बस ये आपके सामने पूरा कंटेंट रखा गया, भैया इतने पेपर हैं हमारे पास, इतने हमारे पास चीज़ें हैं, इतने हमारे पास कपड़े हैं, जो आपका मन करे वो उठा लीजिए आप। तो इसमें से आपको कुल मिला के 4 इसमें से सेलेक्ट करना है, मतलब पेपर आपको 4 ही देना है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेलेक्ट करना है ना, वो बढ़ गया, यानी कि आपके हाथ में ज़्यादा पावर आ गई कि हमारा जो मन करेगा वो पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 6 पेपर आपको दिए गए हैं, और 6 में से कोई 4 आपको सेलेक्ट करना है, 2 आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। इसमें 4 के 4 इसमें आपको ऑप्शनल दे दिए गए हैं, कोई भी कंपलसरी पेपर नहीं है। मैं नाम बता देता हूँ। पहले का नाम है स्ट्रक्चरल मेथड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, रीएजेंट एंड रिएक्शंस, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये 6 आपके पेपर हैं, 6 में से कोई भी 4 जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं, जो आपको आसान लगता हो, ठीक होगी बात। तो ये सब के सब ऑप्शनल एंड इलेक्टिव हो गए। इसके अलावा जैसा कि मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि प्रैक्टिकल और रिसर्च प्रोजेक्ट कांस्टेंट रहेगा चारों के चारों सेमेस्टर में। तो एक ओवरव्यू हो गया कि क्या खाका रखा गया है चारों के चारों सेमेस्टर का एमएससी का। अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे आते हैं और उसको पूरा डिटेल में एक एक पेपर को लेकर के डिस्कस करते हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या, कितनी यूनिट रखी गई हैं और कितने यूनिट के अंदर कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ये पूरा मैं डिटेल में आपको चारों पेपर के बारे में, चारों थियरी के पेपर के बारे में अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उस पर डिटेल में आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए ग्रोवाज लर्निंग ऐप का। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं 1 मिनट लेकर के आपको बताना चाहूँगा। ये है ग्रोवाज लर्निंग ऐप। ये क्लास 1 to 12 के लिए बिल्कुल फ्री में वीडियो प्रोवाइड करता है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है। इसमें आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर में ग्रोवाज लर्निंग ऐप लिख करके सर्च कर लीजिए, वैसे भी मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करके इस पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे इसमें आपको बोर्ड मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें क्लास मिल जाएगी, आप कोई भी क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने देखिए सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट किया है, सीबीएसई बोर्ड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। मीन्स सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर के आ जाएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। और जैसे ही आप चैप्टर पर किसी क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे और इन वीडियोज़ पर क्लिक करके आप पढ़ करके अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। कोई भी यहाँ पे पैसा आपको पेड नहीं करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आपके घर में या कोई भी आपके संपर्क में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ना चाहता हो तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर ले। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और सेमेस्टर 1 को मैं डिटेल में आपके सामने रख दे रहा हूँ कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, कितने 4 पेपर हैं तो चारों पेपर में क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। तो यहाँ से शुरू होता है आपका डिटेल सिलेबस। अगर आप PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एकदम आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके पास अपने आप सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल सिलेबस है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सबसे पहला पेपर 1 जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये है आपका कंपलसरी पेपर, यानी कि जो आपको देना ही देना है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में चारों के चारों कंपलसरी रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर आएगा। तो मैं आपको बता दूं टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा, जो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है PDF के अंदर कि यानी कि एक पेपर आपका 100 नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 थियरी का पेपर है तो 400 नंबर का ये हो जाएगा। 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो हो गया 500 नंबर का। इसके अलावा शायद इसमें रखा गया है 50 मार्क का इसमें रखा गया है रिसर्च पेपर शायद। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, PDF में है, अभी मैं देख के आपको क्लियर कर दूंगा। जो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। 50 मार्क का रहेगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं नोट में, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला इसमें ये है पहले पॉइंट में कि द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 4 थियरी पेपर्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ईच ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन एंड प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। 100 नंबर का आपका थियरी का पेपर रहेगा, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, जैसा कि अभी तक होता रहा है। हाँ, एक चीज़ और इसमें है कि इसमें पैटर्न नहीं बताएगा कि MCQ होगा या फिर रिटन होगा। हालांकि 3 घंटे का है तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है इसमें रिटन होना चाहिए, क्योंकि MCQ में थोड़ी सी टाइम कम दी जाती है। तो 100% इसमें रिटन पेपर ही होगा। यहाँ ये मेरी एनालिसिस है, बाकी आप अपने कॉलेज में भी एक बार पता कर लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पहली बार चल रहा है तो कौन सा कॉलेज क्या करवाने लगेगा। कोई MCQ करवाने लगता है, कोई रिटन करवाने लगता है, जैसा कि BSc में हुआ, आप लोग देख रहे थे। कोई अपने हिसाब से MCQ करवाने लगा तो कहीं पर रिटर्न होने लगा। सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज अपने अपने हिसाब से करवाने लगे। तो एक बार आप अपने कॉलेज में कन्फर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से रिटर्न होना चाहिए पेपर, यानी कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो 3 घंटे का रहेगा, 4 पेपर रहेगा। ड्यूरेशन मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 18 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का। जो आपको प्रैक्टिकल दिख रहा था ना, आपको लग रहा होगा अरे सर कैसे मैनेज करेंगे, 6 महीने, टोटल 6 महीने की टाइम रहेगी। 6 महीने में हमको 4 थियरी के पेपर पढ़ने हैं, इसके बाद हमको एक प्रैक्टिकल पढ़ना है, एक रिसर्च करना है। तो कैसे होगा 6 महीने के अंदर? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ 18 घंटे का है। यानी कि 18 घंटे का मतलब है 3 दिन, यानी कि एक दिन में 6 घंटे, यानी कि सिर्फ 3 दिन ही आपका प्रैक्टिकल होगा, इसके अलावा नहीं होगा। वो डिपेंड करता हो सकता है कॉलेज वाले अब 6 दिन में करवाएं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि सिर्फ 18 घंटे का वो प्रैक्टिकल है। यानी कि हर सेमेस्टर में, ईच सेमेस्टर लिखा हुआ है, भी एक सेमेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
ये हर सेमेस्टर में 18 घंटे का प्रैक्टिकल है, यानी कि टोटल 3 दिन सिर्फ आपका प्रैक्टिकल चलेगा। क्लियर हो गई बात? तो 3 दिन का ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें जो आपका दिया गया था द टाइटल टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसा कि मैं बता रहा था आपको रिसर्च के बारे में कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, तो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो सुपरवाइज़र का मतलब वही जो आपकी फैकल्टी होगी केमिस्ट्री की आपके कॉलेज में, वो डिसाइड करेगी कि उसका सिलेबस क्या होना चाहिए या फिर उसमें क्या कंटेंट आपको देना है। इसीलिए सिलेबस यहाँ पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि वो फैकल्टी के हाथ में दिया गया कि आप अपने हिसाब से कोई एक टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए दे दीजिए। और उसी के हाथ में, उसी सुपरवाइज़र यानी कि उसी फैकल्टी आपके केमिस्ट्री के टीचर के हाथ में होगा 50 नंबर पर सेमेस्टर, यानी कि हर सेमेस्टर में 50 नंबर का जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको दिख रहा था वो 50 नंबर का होगा। यानी कि कुल मिला के आपको समझ में आ गया ना कि 4 थियरी के पेपर रहेंगे, 4 के 4 वो 100 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल का पेपर वो भी मेरे हिसाब से 100 का होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। यानी कि हो गया आपका ये 500 का, और 50 नंबर का आपका यहाँ पे रिसर्च हो जाएगा, यानी कि टोटल 550 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला है। तो अभी मैं फर्स्ट पेपर पर आता हूँ। फर्स्ट पेपर जिसमें यहाँ पे 100 नंबर का टोटल पेपर है। पासिंग मार्क ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर है तो 33% रहता है, यानी कि 33 नंबर, यानी कि कम से कम आपको 33 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे थियरी में, क्योंकि 100 नंबर की पूरी थियरी है। सब आपको लिख के लाना है, उसमें ऐसा नहीं है कि 30 नंबर या 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका 33 का 33 नंबर आपको खुद से मेहनत से लेकर के आना है, तो मेहनत से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 33 नंबर में पासिंग मार्क हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें, टोटल आप देखेंगे तो लगभग सभी ही पेपर में 4-4 यूनिट रखी गई हैं, ठीक है, सॉरी 5-5 यूनिट रखी गई है। बस एक ऑर्गेनिक के पेपर में शायद 4 यूनिट, सॉरी फिजिकल के पेपर में शायद 4 यूनिट रखी गई है, या ऑर्गेनिक में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी सभी में 5-5 यूनिट रखी गई है। तो पहली यूनिट के बारे में बात करें तो पहली यूनिट बिल्कुल सेम है जैसा ईयर वाले में था, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दूसरी यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड एंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। आप इसका लेते चाहिए। इसमें देखिए कितना टॉपिक रखा है, 1 2 3 4 टॉपिक की पूरी एक यूनिट है। तो आप घबराइएगा मत कि सर कैसे ख़त्म होगा 4 पेपर। आप देख रहे हैं टॉपिक कितना रखा हुआ है। कुछ यूनिट बड़ी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ वही मान के चलिए कि 5 से 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, बस यही 5 से 6-7 टॉपिक की एक यूनिट बनाई गई है। और कोई यूनिट तो इतनी छोटी है कि 3 से 4 टॉपिक ही है, जैसा कि इसमें आप देख लीजिए। कुल मिला के कितना हुआ, 1 2 3 4 टॉपिक में ही पहली यूनिट ख़त्म, ठीक है। तो बहुत ही छोटी छोटी यूनिट यहाँ पे रखी गई, आराम से ख़त्म हो जाएगा। दूसरी यूनिट आपने देख लिया। दूसरी यूनिट में यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक दिए गए हैं, ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरी यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। इसमें भी देखिए कितने टॉपिक, 3-4 टॉपिक इसमें भी रखे गए हैं। चौथी यूनिट का नाम है मॉलिकुलर सिमेट्री। पाँचवीं यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें भी आप देखेंगे तो 3-4 ही टॉपिक रखे गए हैं, इसमें भी 3-4 टॉपिक हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत तेज़ी से ख़त्म होगी। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, आप लोग पूछते रहते हैं सर बुक्स कौन सी ले, तो किसी और के बताने से आप मत लीजिएगा। यहाँ पे खुद उन्होंने सजेस्ट किया है, खुद नई शिक्षा नीति वालों ने सजेस्ट किया है कि ये बुक्स आप लेकर के पढ़ लीजिए, इसमें ये जो सिलेबस दिया गया वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ जो भी मार्केट में अवेलेबल हो वो आप इसमें से ले लीजिएगा, ठीक है। ये बुक का स्क्रीनशॉट हो गया पहले पेपर के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। अब आते हैं दूसरे पेपर ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ वैसे ही 100 नंबर, 33 नंबर पासिंग मार्क। और पहली यूनिट का नाम इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन, दूसरी यूनिट का नाम इसमें एडिशन टू कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्ड्स है। एंड चौथी यूनिट का नाम इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी यूनिट मिल सकती है, लेकिन टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी ख़त्म होंगे। इसमें देखिए 5 यूनिट टोटल रखी गई है। तीसरी यूनिट का नाम है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड चौथी यूनिट का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड 5वीं यूनिट का नाम है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि टोटल इसमें रिएक्शन ही रखा गया है, टोटल 5 की 5 यूनिट में। तो ये होगी 5 की 5 यूनिट आपकी ऑर्गेनिक की। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसी में शायद 4 ही यूनिट रखी गई है फिजिकल में। तीसरा पेपर, पहली यूनिट का नाम है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें थर्मोडायनेमिक्स पूरा रखा गया है। इसमें देखिए 4 ही यूनिट टोटल है।
तो ये हो गया आपका केमिकल डायनेमिक्स फर्स्ट, केमिकल डायनेमिक्स सेकंड, ये तीसरी और चौथी यूनिट हो गई। ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, इसीलिए इसको 4 ही यूनिट किया गया है, 1 यूनिट कम कर दिया गया क्योंकि इसमें ये थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाते हैं। इसमें भी अगर आपको बुक चाहिए तो ये देखिए बुक्स यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक का भी मैं दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक की जो बुक्स थी ये ऑर्गेनिक की बुक्स हैं यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, ये हो गया फिजिकल। अब आता हूँ सिमेट्री का पेपर जो आपका चौथा पेपर था। तो सिमेट्री के पेपर में भी यहाँ पे देखिए सिमेट्री का पेपर है। यूनिट 1 का नाम इसमें है यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स, यूनिट 2 का नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट 3 का नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पूरा स्पेक्ट्रा रखा गया है। एंड चौथी यूनिट का इसमें से काफ़ी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके खोजिएगा, मिलेगा। या फिर किसी भी टॉपिक का नाम लिख करके लास्ट में चैनल का नाम लिख दीजिएगा OCC बाय विपुल सर, तब भी आपको मिल जाएगा। चौथी यूनिट का नाम इसमें है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, है ना। एंड पाँचवीं यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हो गई आपकी 5 यूनिट स्पेक्ट्रा की। इसमें भी देखिए काफ़ी बुक्स का नाम सजेस्ट किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। देखिए बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल में जैसा कि मैं आपको बता रहा था 100 नंबर का रहेगा, बिल्कुल 100 नंबर का है। इसमें भी 33 नंबर पासिंग मार्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लैब की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स या फिर लैब तो 120 है ना। प्रैक्टिकल आपका जो चलेगा वो 3 दिन ही सिर्फ चलेगा, 3 दिन, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें से आपको 100 नंबर मिलेगा वो 3 दिन चलेगा। लेकिन उसको आपको जो कवर करना है, इस पूरे प्रैक्टिकल को जो पढ़ना है, जो करना है, वो पूरा 120 लैब आपको 120 लेक्चर लिया जाएगा। उसी में आपको किसी में पढ़ाया जाएगा, किसी में लिखवाया जाएगा या किसी में लैब करवाया जाएगा। मतलब 120 डेज का मतलब है, मान के चलिए कि ये हो जा रहा है आपका 4 महीने में पूरा का पूरा लैब कंप्लीट होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल की बात। इसमें भी आप सिलेबस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली यूनिट में रहेगा इनऑर्गेनिक, दूसरी में ऑर्गेनिक, तीसरी में फिजिकल। कुछ ये यहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम है जो आपको आपके कॉलेज में करवाया जाएगा। तो ये हो गया प्रैक्टिकल, कुछ यहाँ पे भी लिखा गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रैक्टिकल की बुक के लिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ से अब आप देखेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेकेंड सेमेस्टर जब आपका आ जाएगा तब। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितने पेपर हैं, क्या प्रैक्टिकल है, कैसे करना है, सारा कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। या फिर कोई और आपको सिलेबस चाहिए, कोई किसी और सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए MSc का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। तो फिर से एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं कि इस पर जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स और नोट्स लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्दी आपके सामने। तो आप लोग बिल्कुल अप टू डेट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। जो भी मटेरियल आएगा हम लोग इस पर बता देंगे। कोई और अगर आपको क्वेरी हो तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है PDF में, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7080884759। इस पर आप जा कर के भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।